अब आप महर को पसंद करने लगे। कल को आप मेरे लिए तलाकनामा भेज दें तो मैं किस आसरे में जीऊंगी? अच्छा वैसे ये बताओ, तुम्हारी और अकबर की अंडरस्टैंडिंग हो गई है? भाभी, हम दोनों की दोस्ती तो खासी पुरानी है और मुझे लगता है हम लोग एडजस्ट कर जाएंगे। ये बताएं कि मैं इस सिलसिले में क्या कर सकती हूँ। देखो, मैं जानता हूँ मुझसे गलती हुई है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। ये सारी बातें आप मुझसे बहुत दफा कर चुके हैं और इस सब का जवाब मैं दे चुकी हूँ। मुझे याद है, प्लीज मुझे माफ कर दो एक दफा, प्लीज। और सरीन, उसका क्या होगा? शरीर मेरी जिम्मेदारी है, मेरे उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरे साथ रहेगी। आपको शर्म आनी चाहिए। ज़रीन आपकी बीवी है, आप उससे मोहब्बत करते हैं, उसे हक मिलना चाहिए। आपके घर में रहने का हक, आपके बच्चों की माँ बनने का हक। अगर ये सारी बातें पापा को मालूम हो जाए ना तो वो मुझे गोली मार दे। रोज रोज के मरने से एक दफा मर जाना बेहतर नहीं है? ये सोच के भी मुझे बुखार आने लगता है। आपका मसला ये है कि आप केक खाना भी चाहते हैं और केक रखना भी चाहते हैं। काफी बुरी राय है मेरे बारे में। बुरी राय नहीं रखती, दुरुस्त राय रखती हूँ। दुरुस्त? और ये दुरुस्त राय क्या है? यही कि आप बुज़दिल हैं। अगर मैंने अभी तक आपसे खुदा नहीं मांगी तो वो सिर्फ इसलिए कि मैं आपकी मदद करना चाहती हूँ। मेरी मदद? मैं तुम्हारी बात नहीं समझा। मैं चाहती हूँ कि किसी भी तरह आप ज़रीन को ओन करें। एक औरत के लिए इससे ज़्यादा तौहीन की और क्या बात हो सकती है कि वो एक शख्स की बीवी हो और चोरों की तरह जिंदगी गुजार रही हो। मुझे तो तुम्हारी समझ में नहीं आई। तुम्हें तो ज़रीन से नफरत करनी चाहिए और तुम। ज़रीन तो खुद मजलूम है, उससे मैं क्या नफरत करूं? जुल्म तो आपने किया है और हम दोनों के साथ किया है। मैं जालिम हूं? जी हाँ, और मेरे ख्याल में आपसे बड़े जालिम अशरफ अंकल हैं, जिनकी ईगो प्रॉब्लम ने ना जाने कितनी जिंदगियां बर्बाद कर दी, लेकिन उनको अंदाजा नहीं है कि कौन सा तूफान उनके दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। तूफान? मेरा मतलब कैसा तूफान? किस तूफान की बात कर रही हो तुम? छोड़े, चंद दिन ठहर जाए, खुद समझ में आ जाएगा। नादरा, ये तुम फिर कहीं जाने की तैयारी कर रही हो? जी मामा, मैं अपनी दोस्त के यहाँ जा रही हूँ। तुम्हें कभी अपने दोस्तों से फुर्सत भी मिलेगी या नहीं? मामा, फरा घर में होती थी तो कितनी रौनक होती थी। अब वो अपने फ्लावर शॉप में बिजी हो गई है और मेहर को तो मैगजीन के हजारों काम होते हैं। तो आप भी कहीं बिजी हो जाना मामा। सोचती तो मैं भी यही हूँ, क्योंकि अब तो तन्हाई मुझसे काटे नहीं कटती। मामा, मेरे तो ख्याल से आप बैडमिंटन खेलना शुरू कर दें, उससे आप स्मार्ट भी रहेंगी और वक्त भी अच्छा कटेगा। पागल हो गई है, मैं इस उम्र में उछलती कूदती बड़ी अच्छी लगूंगी। वैसे मामा, इसमें एज की कौन सी बात है? अकबर की मामा को ही देख लें, हर वक्त स्पोर्ट्स वुमन बन के घूमती रहती हैं। आपकी उनसे दोस्ती करा दूं? तो कहाँ खेलते हो? जिमखाना है, कराची क्लब है, जहाँ देखिए अपनी रैकेट लिए घूमती रहती हैं। अच्छा देखो, तुम जहाँ कहीं भी जा रही हो ना, वहाँ से जल्दी वापस आ जाना, वरना तुम्हारे पापा ऑफिस से वापस आते ही मेरा भेजा खा जाएंगे कि कहाँ गई है, क्यों गई है, कब वापस आएगी। मेरे पास उनके सवालों के जवाब नहीं होते भाई। जी मामा, आ जाऊंगी। आपसे एक बात पूछूं? चलते चलते अचानक क्या बात याद आ गई? पूछो। मामा, भाई और मेहर भाभी की रिलेशनशिप कैसी है? देखिए
देखे ना मम्मा, भाई हमेशा भाभी से खींचे खींचे से रहते हैं, और देखे ना हनीमून पे भी मेरी और पापा के इसरार पर गए थे। कुछ समझ में नहीं आता बेटा। क्या मेहर या आरिफ ने तुमसे कुछ कहा है? नहीं मामा, मुझे तो किसी ने कुछ नहीं कहा। देखिए मेरे पास 2 आंखें तो है ना, मुझे दिखता तो है ना। 2 आंखें तो मेरी भी, लेकिन ये बात ही कुछ ऐसी है कि यही कैसे जाए। मामा मेहर भाभी तो काफी रिजनेबल नजर आती हैं, मगर जो भाई है ना ये कुछ ठीक नजर नहीं आते हैं। हमेशा भाभी से खींचे खींचे से रहते हैं, ऐसे लगता है जैसे किसी अजनबी से बात कर रहे हो। बेटा किसका है? कभी तुम्हारे पापा ने घर के किसी मामले में दिलचस्पी ली? ये क्यों लेगा फिर? जी तो है मामा। चले छोड़, ठीक है, जल्दी आना। जी मामा, अल्लाह हाफ़िज़। लगा। अरे मेरे से डरने क्यों लगा? 24 घंटे उसका जिक्र करते रहते हो, क्या बात है? क्या प्रॉब्लम है तुम्हारी? अजीब लड़की है मेहर यार, अपने बारे में कोई बात नहीं करती और नजीम की फिक्र करती रहती। एक बात बताओ, तुम दोनों की सुलह सफाई तो नहीं हो गई? कहाँ सुलह सफाई होती है? जो उसने बातें शादी की रात की थी उस पर अभी तक कायम व दायम है। ये तो लगता है कि मेरी तलाक हो जाएगी यार। चलो अच्छा है, तुम्हारी जान छूटेगी यार। सोच बहुत होगा यार शमशाद। क्या पागल हो गए हो? अजीब पहुंचू, तुम्हारी सुलह सफाई भी नहीं हुई, मोहब्बत भी नहीं है, और जब डिवोर्स हो तो कह रहे मुझे अफसोस होगा। अजीब कॉन्ट्रडिक्शन की बात कर रहे हो तुम। शमशाद, ऐसी बीवी बड़े नसीब वालों को मिलती है। अच्छा छोड़ो इस बात को, जरी भाभी का बताओ क्या हाल है उनका? यार वो तो अजीब चीज है, कहती है कि मैं उसको बीवी की हैसियत नहीं देता हूँ, उसको वक्त नहीं देता हूँ, उसके पास नहीं जाता हूँ, लड़ती है झगड़ती है, डिप्रेशन के दौरे पड़ते हैं उसको। और आई कैन अंडरस्टैंड दैट। भाई मेरी एक ही बीवी है, लेकिन डबल बैरल है वो भी। खुदा का शुक्र अदा करो, रक्षा भाभी बहुत अच्छी है। बेटा सही कहा है बुजुर्गों ने, बच्चे अपने और बीवी गैर की अच्छी लगती है। पागल तो नहीं है तू? अरे तुम इन दिनों एसोसिएशन मेंबरान से मिलते रहे हो, तुम्हारा क्या ख्याल है? हमारी पोजीशन कैसी है? हमारी पोजीशन काफ़ी अच्छी है, क्योंकि सब जानते हैं कि टी एसोसिएट्स वालों ने अपना ब्लैक मनी वाइट मनी करने के लिए कंस्ट्रक्शन में अपना हाथ डाल दिया है। दैट्स अ गुड साइन फॉर अस। गुड, इसका मतलब है कि मैं मुतमईन रहा हूँ। हाँ, जाहिर तो यही लगता है कि हमारे चांसेस जीतने के लिए बहुत अच्छे हैं। देखिए आरिफ नहीं, मैं चांसेस की बात नहीं सुनना चाहता। मैंने आपको पहले दिन बता दिया था कि इलेक्शन हमें हर कीमत पर जीतना है। जी, लोगों को ओवरविन करने के लिए जो कुछ मैं कर सकता था वो तो मैंने कर दिया है, मगर बास मामलात ऐसे होते हैं कि जो हमारे हाथ में नहीं होते। ठीक है, ऐसा है कि मैं इलेक्शन के रोज वहां नहीं आऊंगा। मैं चाहता हूं कि इस जीत का सारा क्रेडिट तुम्हें मिले। अलबत्ता जब इलेक्शन के नतीजे का ऐलान हो रहा होगा मैं आ जाऊंगा। मेरा तो ख्याल ये था कि आप इलेक्शन के दिन वहीं होते। बहरहाल अगर आप वहां नहीं आना चाहते हैं तो आप बेहतर समझते होंगे, ऐसा ही होगा। आप दोनों बाप बेटों को भी जवाब नहीं है। मोबाइल ऑफ कर दिया, मुझे पता ही नहीं कि इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहा। मैं बार बार फोन कर रही हूँ, कोई जवाब ही नहीं मिल रहा मुझे। हार में डालो इलेक्शन को। आरिफ ने आज तक कोई काम ढंग से किया है जो ये करता? क्या हुआ? आरिफ इलेक्शन हार गया? लानत भेजिए हार पर। हार जीत तो होती रहती है, इट्स पार्ट ऑफ द गेम। इससे ज्यादा बड़ी बात हो गई। इससे बड़ी बात हुई? क्या हो गया? बताइए ना, हुआ क्या है? ये बताओ फरा कहाँ है? खैरियत? आप क्यों पूछ रहे फरा का? काश इस वक्त मंसूर जिंदा होता। क्या हो गया आपको? कैसी बेकी बेकी बातें कर रहे हैं? अभी आप फरा को पूछ रहे थे, अब मंसूर की याद करने लगे।
तुम्हें मालूम है हम इलेक्शन किससे हारे हैं? मुझे कैसे मालूम होगा? वो किसी आगा एसोसिएट का जिक्र कर रहे थे आप लोग। आप दोनों बाप बेटे घर में कुछ बताते तो है नहीं, बिल्कुल आप पे गया आपका बेटा। तुम्हें मालूम है कि आगा एसोसिएट्स को कौन रिप्रेजेंट कर रहा है? क्या वही सवाल? भाई किसी बिल्डर का नाम मैं कैसे जान सकती हूँ? ताश आगा ने आरिफ के मुकाबले में रजा को इलेक्शन लड़ा। शमी बेगम इतनी जल्दी भूल गई आप रजा को? अभी कुछ ही दिन पहले तो जेल से रिहा होकर आया। क्या कह रहे हैं आप? रजा जो इतने बरसों तक जेल में रहा है, उसका कोई वाली ना वारिस, वो करोड़ों के कारोबार का कैसे मालिक हो सकता है? नहीं नहीं, आपको धोखा हुआ होगा, उससे कोई मिलता जुलता शख्स होगा। बेवकूफी की बातें ना किया करें शमी, वो भी मुझे पहचान गया था। या अल्लाह, ये कैसे हो गया? अब क्या होगा? यही तो मेरी समझ में नहीं आ रहा है। मुझे हैरत है कि रजा ने अब तक फराह को कांटेक्ट क्यों नहीं किया। खुदा के वास्ते आप अपने आप को संभालिए। एक रात में बरसों के बीमार नजर आने लगे हैं। भला इस तरह भी मसाइल हल होते हैं? तुम समझती नहीं हो कि ये बात किस हद तक बिगड़ सकती है। मैं अच्छी तरह से समझती हूँ, लेकिन हाथ पांव छोड़ने से तो काम नहीं बनता ना। आदाब भैया, आदाब। देर हो गया तुम्हें? जी आज तो मैं देर से आंख खुली थी, मैं फिर भी टाइम पे पहुंच जाऊंगी। फराह तुम बहुत अरसे से कहीं गई नहीं हो, मेरा ख्याल है चंद हफ्तों के लिए लंदन चली जाओ। भैया आपको अचानक मुझे लंदन भेजने का ख्याल कैसे आ गया? मेरे ख्याल में तो आपको लंदन जाकर अपना चेकअप करवाना चाहिए। आप बाकायदा बीमार लग रहे हैं। नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ, बस वो रात को ठीक से नींद नहीं आई। हाँ, तो मैं कह रहा था कि तुम लंदन। जी नहीं भैया, थैंक यू। मैं इस वक्त लंदन, दुबई, न्यूयॉर्क कहीं भी नहीं जाऊंगी। मैंने बहुत मुश्किल से और बहुत मेहनत से अपना फ्लावर शॉप इस्टेब्लिश किया है। मैं उसे एक दिन के लिए भी नहीं छोड़ सकती। एक तो मेरी ये समझ में नहीं आता कि तुमने ये दुकान खोल क्यों ली है? तुम्हें किस चीज़ की कमी थी? भैया मुझे ये काम या कोई और काम बहुत पहले शुरू कर लेना चाहिए था, मैंने बहुत देर कर दी। मैं देख रहा हूँ कि कुछ दिनों से तुम कुछ ज्यादा ही खुद सर हो गई हो। कमाल करते हैं आप। अभी उसको लंदन भिजवा रहे थे, अभी उसको डांटने लगे। भाई तुम बिला वजह फराह की हिमायत कर रही हो इस वक्त। मैं कोई हिमायत नहीं कर रही हूँ, एक सादा सी बात कह रही हूँ कि अब उसने कारोबार शुरू किया है तो उसको बीच में छोड़ के कैसे जा सकती है? मेरे ख्याल में भैया को ये गवारा नहीं है कि मैं आपके साथ नाश्ता करूँ। तो लीजिए मैं चली जाती हूँ, वैसे भी मुझे देर हो रही है। पर आप बैठो, नाश्ता करके दो। नहीं भाभी, वैसे भी इस वक्त कुछ खाने को जी नहीं चाह रहा। भूख लगी तो वहीं पे कुछ मंगवा लेंगे। आप भी हद करते हैं, न मौका देखते न महल, जो जी में आता कहते थे। इस वक्त मैंने ऐसी कौन सी बात कहती थी जिससे सुनकर वो यूं चिराग पाओ गई? अभी वो आके बैठी थी यहाँ, आपने लंदन की बात छेड़ दी। उसे तो नहीं मालूम, लेकिन तुम अच्छी तरह समझती हो कि ये बात मैं क्यों कह रहा था। तुम्हारा क्या ख्याल है कि रजा अब चैन से बैठेगा? मुझे तो हैरत इस बात पर है कि उसने अब तक फराह से राब्ता क्यों नहीं किया। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि आपकी जिद ने इस मामले को कितना पेचीदा बना दिया है, लेकिन ये तो नहीं हो सकता ना कि मैं एक अरसे से तुम्हारी ये फजूल बातें सुन रहा हूँ। तुम खामखा उसकी तरफदारी करती हो, तुम्हें उसकी गलती कभी नजर नहीं आती। तुम्हें अंदाजा ही नहीं है कि रजा क्या कयामत खड़ी करेगा। तभी तो मैं मंसूर को याद कर रहा था। तुमने तो मेरे सारे अरमानों का सत्यानाश कर दिया।
कमाल है, कौन से अरमानों ने सत्यानाश कर दिया? मैंने सोचा था कि तुम इलेक्शन जीतोगे तो मैं तुमसे जबरदस्त ट्रीट लूंगी और दूसरे शहर जाने की फरमाइश भी करूंगी, लेकिन अब क्या कह सकती हूँ। तुम्हारा बचपना कब खत्म हुआ? अरे वाह, मैं घूमने फिरने की बात करूं, दूसरे शहर जाने की बात करूं तो बच्ची हूं, पर आप जनाब अपनी बेगम के साथ सैर सपाटे करें तो साफ बहादुरी है। तुम क्या बेगम बेगम लगाए रखती हो? मैं उसको कौन से दूसरे शहर घुमाने ले गया हूँ? उसके पास तो एक पल की भी फुर्सत नहीं है। हाँ हाँ, हनीमून पे तो तुम किसी और के साथ गए थे, और उस दिन जब मैं तुम्हारा इंतजार कर रही थी यहाँ पे, उस दिन तुम किसी और के साथ दावतें उड़ा रहे थे, है ना? देखो जरीब, मैं तुम्हें कितनी दफा समझा चुका हूँ कि वो मेरी मजबूरी थी। पापा ने टिकट लाके दे दिए थे, मुझे जाना जरूरी था। मैं कोई अपनी मर्जी से नहीं गया था, और मुझे ऐसे 10 काम करने पड़ते हैं पापा की मर्जी से। अरे बकवास से मेरे ये तुम्हारी सारी बातें सुन सुन के कान पकने लगे। समझौते की भी हद होती है, और मेरा ख्याल है कि अब ये हद गुजर चुकी है। तुम्हारे पापा ने इस हार का बहुत असर लिया है। मम्मा, पापा तो खामखा हर बात को अपनी ईगो का मसला बना लेते हैं। नहीं बेटा, बात ईगो की नहीं है, बस ये समझो कि उनके किसी बहुत ही पुराने राइवल ने ये इलेक्शन जीत लिया। अरे भाई, अब किन इलेक्शंस की बातें हो रही हैं? कमाल है भाभी, भाई अभी कल ही तो इलेक्शन में हारे हैं और आपको आज कुछ याद ही नहीं है। कौन से इलेक्शंस? आरिफ ने तो मुझे कुछ नहीं बताया। मुझे तो तुम दोनों की कोई बात समझ में नहीं आती। ऐसे भी क्या डिटैचमेंट कि इतनी बड़ी बात तुमको नहीं मालूम? नहीं, अब वो बस आरिफ अपने कामों में बिजी रहते हैं और मैं अपनों में, इसलिए अक्सर एक दूसरे को बातें बताना भूल जाते हैं। वैसे अब ऐसी कोई खास बात नहीं है। आप लोग बैठ के बातें करें, मैं जरा शावर लेकर आई। ठीक है भाभी। ये लड़की मेरी तो समझ में आई नहीं। मम्मा, इसमें भाभी की कोई गलती नहीं है। भाई ने शुरू दिन से भाभी को इग्नोर किया है। तुम्हें तो हर बुराई अपने भाई में नजर आती है। वो शादी पर हरगिज तैयार नहीं था, उसने बार बार मना किया। तो मम्मा, आपको पापा को समझाना चाहिए था कि इस तरह से भाई पर अपनी मर्जी ना थोपें। कैसी बातें कर रही हो? मुझे तो मामा इस बात पर हैरत होती है, जबकि भाई मेहर भाभी से शादी करना ही नहीं चाहते थे तो उन्होंने इनकार क्यों नहीं किया? दादा, तुम्हें सब कुछ मालूम है, लेकिन फिर भी तुम ऐसी भोली बन रही हो जिससे तुम्हें कुछ पता नहीं। तुम्हें याद है तुम्हारे पापा ने उस वक्त उसको क्या धमकी दी थी? उन्होंने कहा था कि अगर उसने ये शादी नहीं की तो उसको घर से निकाल देंगे और कारोबार से भी अलग कर देंगे। कमाल है मामा, भाई पापा की धमकी में आ गए। तो क्या करता? फुटपाथ पे सोता, फाके करता। मम्मा, भाई मर्द हैं, अगर 4 दिन तकलीफ में गुजार लेते तो इसमें क्या फर्क पड़ता? क्या फजूल बातें कर रही हो? मामा, मैं कोई फजूल बात नहीं कर रही हूँ। अगर मेरे साथ भी वही सब कुछ हुआ जो पापा ने भाई के साथ किया है तो मैं ये घर छोड़ के चली जाऊंगी। फिर आप मुझसे कुछ मत कहिएगा। अशरफ अली खान ने मुझे बर्बाद करके रख दिया, और एक आप हैं कि मुझे उसकी तरफ एक कदम बढ़ाने की इजाजत नहीं देते। तुम क्या समझते हो कि आरिफ के मुकाबले में तुम्हें इलेक्शन में क्यों खड़ा किया गया, या उससे पहले आगा एसोसिएट्स का करता धरता क्यों बनाया गया? फिर उससे हिसाब चुकाने के लिए, वरना मैं तुम्हें अपने किसी और कारोबार में शरीक कर सकता था। लेकिन आगा भाई, वो अपनी बात जान चुका है बहुत अच्छी तरह कि मैं जेल की खंदक से निकल के कारोबार के आसमान तक पहुंच चुका हूं। उसके बेटे को खुले में हराया है, कुछ कर सकता है। तुम्हारे डरने और घबराने के दिन गए साहब। जिस लम्हे स्टेज पर उसका और तुम्हारा आमना सामना हुआ, उस लम्हे से उसकी खौफ और घबराहट के दिन शुरू हो गए। तो आपके ख्याल में वो कुछ नहीं कर सकता, किसी को मेरे पीछे नहीं लगा सकता? क्या उसमें हिम्मत है ना? होगा कि किस तरह ये साबित करे कि उसने तुम्हारे खिलाफ कुछ नहीं किया।
ये कैसे मुमकिन है भाई? मैंने उसके बिछाए हुए साजिश के जाल में फंस गया, अपनी जिंदगी के कीमती दिन जेल में गुजारे हैं। शहजादे, क्यों अपनी एनर्जी का, क्यों? वैसे भी कहते हैं कि जालिम जब मजलूम के चंगुल में आता है तो उससे ज्यादा चीज और कुछ नहीं होती। हाँ भाई, मैं कब तक इंतजार करूंगा? चंद दिन, सिर्फ चंद दिन। तो तुमने सुना नहीं कि अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। भाभी, मैं आपसे सख्त नाराज हूँ। मुझे अच्छी तरह मालूम है कि आप मुझसे क्यों नाराज हैं। भाभी, जब आपको मालूम है तो आपने मेरा काम अभी तक क्यों नहीं किया? अरे पागल, ऐसी बातें ऐसी मुंह उठा के थोड़ी की जाती हैं। उनके लिए तो बकायदा माहौल बनाना होता है। भाभी, आपने मेरी बात को हवा में उड़ा दिया। आप बहुत बड़ी चीटर हैं। मैं आपसे बिल्कुल बात नहीं करूंगी। भाई, ये मुहावरा तो सुना था कि बात को चुटकी में उड़ा दिया। ये हवा में उड़ाने वाली बात कुछ। भाभी, अगर पतंग हवा में उड़ाई जा सकती है तो बात क्यों नहीं? देखे ना, आप फिर मेरी बात को टाल रही हैं। अरे मेरी जान, मैंने कोई बात नहीं टाली। मैं तो सिर्फ आपको ये समझाना चाहती हूँ कि ये बात अशरफ अंकल से उस वक्त करनी चाहिए जब उनके जहन में और कोई टेंशन ना हो। फिर तो मेरी बात कयामत तक आप पापा से नहीं करेंगी। मैं कुछ समझी नहीं। भाभी, इसमें समझने और समझाने वाली कौन सी बात है? पापा तो कभी टेंशन फ्री होंगे ही नहीं और आपको कभी मौका मिलेगा ही नहीं। अच्छा चलो ये सुनो, मैं पूरे एक हफ्ते के अंदर अशरफ अंकल से बात कर दूंगी। यस भाभी, आप कितनी अच्छी है। वो तो हूँ। अब देखते हैं पापा का रिएक्शन क्या होगा इसके बाद। वैसे इसके बाद क्या होगा? वही होगा जो मंजूर खुदा होगा। अब खुश? देखिए, अगर आप मेरे साथ अपनी परेशानियां शेयर नहीं करेंगे तो मैं आपको मशवरा कैसे दे सकती हूँ? शमीम, मैं अपनी परेशानियां मंसूर के साथ शेयर किया करता था। मैं बहुत शिद्दत से तन्हाई महसूस करने लगा हूं। अब मैं उनको कब्र से तो उठा कर लाने से रही कि आप उनसे अपनी परेशानियां कह सकें। फजूल बातें मत कीजिए। फजूल बातें मैं नहीं कर रही हूँ, आप फजूल बातें कर रहे हैं। आखिर बताते क्यों नहीं कि आपको परेशानी क्या है? मैं आपको 2 दिन पहले सारी कहानी सुना चुका हूं। मैं आपको बता चुका हूं कि रजा जेल से निकलकर बाहर आ गया है। इस इलेक्शन में आरिफ को उसी ने चारों शाने चित किया है। तो क्या हो गया इसमें? ऐसी परेशानी की क्या बात है? इलेक्शन में तो हार जीत होती ही रहती है और फिर रजा को तो एक ना एक दिन बाहर आना ही था ना जेल से। मेरी तो समझ में ये नहीं आता है कि रजा ने अब तक फरा से कांटेक्ट क्यों नहीं किया। कैसी अजीब बातें करते हैं आप भी। ये कोई लैला मजनू का जमाना है? अरे भाई, वो इतने दिन जेल काट कर आ रहा है, फरा का नाम भी भूल गया होगा। ये बात मेरे हलक से नहीं उतरती। आखिर फरा ने भी तो उसके इंतजार में अब तक शादी नहीं की है। फरा की और बात है भाई, वो लड़की है। लड़कियां तो ऐसी हिमाकतें करती रहती हैं
और फिर फरहाद ने जेल तो नहीं काटी ना, वो जेल में रहते रहते हो सकता है उसे फरहाद के नाम से वहशत होने लगी हो। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है कि वो अचानक की, लेकिन अब आज से कई बरस पहले जब उसने रिश्ता भेजा था फराह के लिए तो उस वक्त उसने मुलाजमत शुरू ही की थी। वो आगा का भाई कहां से हो गया? फिर दूसरी बात ये कि इतने बरस जेल में रहने के बाद जब वो बाहर आया है तो वो कंस्ट्रक्शन कंपनी का एमडी बन गया। अरे भाई हमें इससे क्या,